हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 BST के चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टाफिंग को अभी तक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। जहां पर फर्स्ट पार्ट में हमने स्टाफिंग का मतलब स्टाफिंग का प्रोसेस के एडवांटेजेस करे थे। सेकंड पार्ट में हमने कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स पर हम थे, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट रिक्रूटमेंट करा था। रिक्रूटमेंट में भी इंटरनल एक्सटर्नल उसके बहुत सारे कॉमन मेथड्स हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स के दो हमारे पास आगे बचे हैं, जो कि रिक्रूटमेंट के बाद होता है। तो सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी फाइनली क्लोज करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, जो हमारा सिलेक्शन है ये बेसिकली हमारा सेकंड एलिमेंट है। जो हमारे पास स्टाफिंग है, स्टाफिंग के तीन एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, फिर हमारा सिलेक्शन और थर्ड होता है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि हम इंड्यूस करते हैं लोगों को कि आओ हमारे पास वैकेंट जॉब पोजीशन है, खाली जॉब पोजीशन है, आप अप्लाई करो। अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसमें से हमें जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अप्रोप्रिएट, जो सबसे बढ़िया इंसान बैठ रहा होगा उस जॉब पर्टिकुलर पोजीशन के लिए विद राइट क्वालिफिकेशन और प्रायर एक्सपीरियंस के साथ, वो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये आ जाता है, इसका मतलब होता है डिस्कवर करना, मतलब फाइंड आउट करना जो भी मोस्ट प्रोमिसिंग और मोस्ट सुटेबल होगा कैंडिडेट जो पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके भी बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का, सिलेक्शन का प्रोसेस है ना। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है कि जब हमने रिक्रूटमेंट करा होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा होगा। क्या वो सारे के सारे बेटा फिट बैठ रहे होंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए? काफी सारे मिसफिट भी होंगे, काफी सारे ऐसे भी होंगे जो कि उस जॉब पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उन सबको यहाँ पर हटा देना, जो भी मिसफिट है, जो भी एलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उन सबको हटा देना है। इज द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बेटा बहुत सारे तरीके के टेस्ट आते हैं। कैसे टेस्ट है? इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें IQ चेक होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, काफी सारे टेस्ट है ना, जिसके अंदर आ जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है कि बेटा इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसमें आप प्रैक्टिकली नॉलेज, कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हो इंसान का। क्योंकि जब आप किसे लिखवा के देख रहे हो तो उसमें लिख करके उसने बता दिया सारी चीजें, आप देख सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले इंसान का कॉन्फिडेंस चेक करना है, उसका आपको सब चीजें, सेंस ऑफ ह्यूमर देखना है, वे ऑफ सिटिंग, टेकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, सारी चीजें यहाँ पर इंटरव्यू में पता लग जाती है। एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है। इंटरव्यूई वो इंसान हो गया जो बेसिकली इंटरव्यू दे रहा है। अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा अगर इंटरव्यू हो रहा है, मैं इंटरव्यू जाकर के दे रहा हूं, तो मैं इंटरव्यूई हूं और जो इंटरव्यू ले रहा है वो बेटा इंटरव्यूअर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बेसिकली अंतर होता है। फिर है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस में बेटा बेसिकली आपको कुछ लोगों का रेफरेंस देना होता है, और बैकग्राउंड चेक में आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि पुराना कहाँ काम करा है, या फिर किस पर्टिकुलर चीज में आपके ऊपर कोई भी इस तरह की चीज तो नहीं चल रही जो कि आपकी जॉब पोजीशन के लिए, हमारी कंपनी के लिए हार्मफुल होगी, तो आपका बैकग्राउंड भी चेक करा जाएगा। फिर है सिलेक्शन डिसीजन। अब हम सिलेक्ट कर लेंगे, फाइनली डिसीजन लेंगे, जो भी बेस्ट बैठ रहा होगा। ये सब करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट बेसिकली जो भी मैनेजर करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसके लिए वो ही यहाँ पर बेसिकली जो भी, मतलब हम जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो परफॉर्मेंस आएगा उसके लिए मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा लेंगे क्योंकि वो फिजिकल फिट भी होना चाहिए। जॉब ऑफर, फाइनली लास्ट सेकंड स्टेप आता है जिसमें हम जॉब ऑफर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आप बोल सकते हो जॉब ऑफर में अपॉइंटमेंट लेटर। जॉब ऑफर में लास्ट सेकंड है ना, जॉब ऑफर में हम अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे देंगे ना। फिर हम उसको बोलेंगे कि अब ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और कुछ समय बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें बेसिकली कुछ डिटेल्स अपनी देनी होती है एम्प्लॉय को, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको एक एक करके बस हमें पढ़ते जाना है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके अंदर यही अभी भी बताया था कि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उसमें जो भी मिसफिट होगा या फिर जो भी एलिजिबल नहीं होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसको पहले ही रिमूव कर देना। देखो क्या लिखा है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना जो भी अनक्वालिफाइड है, मिसफिट कैंडिडेट्स हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन या फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि अप्लाई तो कोई भी कर सकता है ना बेटा, उसमें तो बेसिकली अप्लाई करना होता है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, उसमें तो हमें चेक करना पड़ेगा। फिर प्रीलिमिनरी जो इंटरव्यूज हैं, हेल्प रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजंस। ठीक है, ये मदद करते हैं विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज
हेल्प रिजेक्ट, ये रिजेक्ट करने में मदद करते हैं जो भी मिसफिट है, ठीक है, विच डिडेंट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उसके बाद है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे टेस्ट लेती है ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज हम चेक कर सके, जिसमें सबसे पहला है बेटा इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट बेसिकली आईक्यू चेक करने के लिए होता है, किसी भी इंडिविजुअल का आईक्यू अगर आपको चेक करना है तो इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। ये बेसिकली इंडिकेटर भी होता है कि जजिंग अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट, कि कोई इंसान अपना जजमेंट कैसे कर पा रहा है, डिसीजंस कैसे ले पा रहा है, ये बेसिकली आईक्यू चेक करता है ना। इंटेलिजेंट टेस्ट चेक करता है, आईक्यू चेक करता है कि बेसिकली इंसान के जजमेंट्स कैसे हैं। उसे हम कोई भी प्रैक्टिकली सिचुएशन दे देंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में अब आप क्या करोगे, तो वहां से पता लगेगा उसका जजमेंट, उसका डिसीजन मेकिंग के, उसका डिसीजन क्या होगा, वो पहले कंपनी के लिए सोचेगा या अपने पर्सनल के लिए सोचेगा, तो ये बेसिकली इसके अंदर चेक होता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये बेटा बेसिकली पोटेंशियल या फिर नई जॉब में ऑफ लर्निंग न्यू जॉब, लर्निंग को बताता है। जो भी हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है कि जो भी पर्टिकुलर इंसान है, एम्प्लॉय जो कि हमारा फ्यूचर में एम्प्लॉय बनेगा, जिसका वो भी इंटरव्यू ले रहा है, उसकी लर्निंग कैसी है। लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ों को कितनी जल्दी पकड़ पा रहा है। अगर हमने कुछ चीज़ बताई तो उसको लर्न भी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इधर से सुना इधर से बाहर, है ना। ये बेसिकली चीज़ है, ये मदद करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में बेटा ह्यूमन बिहेवियर हम देख सकते हैं, इसके अंदर इंटेलिजेंस भी आ जाता है, एप्टीट्यूड भी आ जाता है, एटीट्यूड भी आ जाता है और इंटरेस्ट भी आ जाता है कि उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट भी है जिसके लिए वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आता है। कई बार मजबूरी में भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, दिस टेस्ट रिक्वायर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ अ इंडिविजुअल। अब जो इंडिविजुअल है उसने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ स्किल्स भी लिखी होगी, तो अब हम उसकी वो पर्टिकुलर स्किल चेक करेंगे, उस पर नॉलेज चेक करेंगे, उस पर कमांड चेक करेंगे इस ट्रेड टेस्ट के अंदर। ये मदद करती है नॉलेज पता करने में कि उसकी नॉलेज कितनी है, जो भी चीज उसने उसमें फिल करी है, प्रोफिशिएंसी है या नहीं है, कि जिस भी चीज में उसने फिल करा है उसमें उसे टेक्निकल ट्रेनिंग कैसी है, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसी है, ये सब इसके अंदर चेक होगा। फिर है बेटा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बेटा बेसिकली ये जानने के लिए होता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का जिसमें उसने अप्लाई करा है, जिस चीज़ में उसने अप्लाई करा है उसमें उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं, उसने वैसे ही अप्लाई कर दिया। ये बेसिकली इंटरेस्ट टेस्ट बताता है कि कंडक्ट करा जाता है फाइंड आउट करने में कि जो भी उसने जॉब में अप्लाई करा है उसको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इंटरव्यू में तीन चीज़ होती हैं, एक तो इंटरव्यू है भाई, इंटरव्यू में तो हम चेक करेंगे। अब होता है, एक होता है इंटरव्यूई, एक होता है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर वो है जो कि एक पैनल बैठा है, एक या दो या तीन लोगों का, जो बेसिकली आपका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यूई वो इंसान है जो बेसिकली इंटरव्यू देगा। अब इंटरव्यू का काम क्या है, इसका काम क्या है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उसके बढ़िया तरीके से जवाब दिए जाए या आंसर करे जाए, और इनका काम क्या है कि ज्यादा बढ़िया से बढ़िया जवाब पूछे, सवाल पूछे। ये द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट आर कॉल्ड इंटरव्यूज, ठीक है ना। उसको अब हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो भी ऊपर से बेसिकली जिसने सारे टेस्ट पास कर दिए। इंटरव्यू एक फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन आप बोल सकते हो, जो कि बताता है एप्लीकेंट सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब। ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि सुटेबिलिटी है या नहीं है, वो उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के सुटेबल है या नहीं है। इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन, गहराई में जाकर के बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉन्वर्सेशन हो जाता है। जैसे बेटा IAS के इंटरव्यू में होता है ना, आपने देखा ही होगा रील्स में या फिर शॉर्ट्स में कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं वो तो। इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। इंटरव्यू हैज मैनी एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं रिटन टेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि आप इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हो, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर सकते हो, है ना। ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद है बेटा रेफरेंस और बैकग्राउंड। बेसिकली आपको रेफरेंस देना होता है, कई लोगों का, कुछ लोगों का रेफरेंस देना होता है कि हाँ ये इंसान सही है, और बैकग्राउंड भी चेक आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आप कल को जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत साबित हो जाओ, या फिर हमने एक ऐसा इंसान रख लिया जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही खराब कर लेगा। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बेसिकली नेम देने होते हैं, कम से कम 2 रेफरेंस देने होंगे। रेफरेंस का मतलब हो गया कि किसी का आपने नाम दे दिया कि हाँ ये पर्टिकुलर मेरे नोन है, आप इनसे जाकर के मेरे बारे में पता कर सकते हो। ये बेसिकली रेफरेंस है। इसके अंदर जो भी कैंडिडेट है क्वालिफाई कर गया इंटरव्यू के लिए, भी उसने क्वालिफाई कर दिया, तो हम उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक करते हैं। उसमें हम उसका कैरेक्टर चेक करेंगे, कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर का मतलब
उसका चरित्र कैसा है, वो कई बार ऐसा भी तो नहीं है कि कहीं कोई क्रिमिनल आ गया एप्लीकेशन लेकर के, प्रीवियस एम्प्लॉयर चेक करेंगे, उसके नॉन पर्सन से उसके बारे में पूछ लेंगे, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इन सब का डिटेल्स उसमें लिखी होगी रेफरेंस के तौर पे, है ना। ये बेसिकली हमें मदद करेंगे उसके बारे में पता करने में। फिर है बेटा सिलेक्शन डिसीजन। अब फाइनली जो भी सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट बैठेगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी मैनेजर जिस भी इंसान को सिलेक्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए वही मैनेजर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अंदर लिखा है कैंडिडेट जो टेस्ट भी पास कर लेगा, इंटरव्यू भी पास कर लेगा, जिसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी हो गया, अब उसे सिलेक्शन लिस्ट में डाल देंगे। सिलेक्शन लिस्ट में हमें सिलेक्ट करना होगा जो व्यूज है कंसर्न मैनेजर के, वही जनरली कंसिडर करे जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि जो मैनेजर है वही बेटा फाइनली बताएगा किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर ही। फिर है बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन, एक फटाफट से मेडिकल चेक भी करवा लेंगे। कई बार मेडिकल चेक कैसे होता है कि अपने डॉक्टर्स भी रखती हैं कंपनीज, या फिर कुछ हमारे पास हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट भी होते हैं, है ना। ये बेसिकली इसके अंदर होता है। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी हमारे पास काइंड ऑफ आर्मी का जॉब्स होता है, जितना भी हमारे पास पुलिस की जॉब होती है, उसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपके मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है, सब चीजें होती है ना। ये इसके अंदर लिखा है कि बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले हम क्या चेक करेंगे, उसकी मेडिकल फिटनेस भी चेक करेंगे कि फिट भी है या नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंट करती है अपने डॉक्टर, या फिर कुछ हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है जॉब ऑफर हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट को दी जाती है अगर वो फिट बैठ रहा है पूरा फिजिकली भी, ठीक है बेटा। इसके बाद है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब क्या है कि जो भी अब हम उसे क्या दे देंगे, ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी बोल सकते हो। जो भी एप्लीकेंट्स हैं हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट क्लियर कर देंगे उसको हम क्या देंगे, अब अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या जॉब ऑफर भी हम उसको कर सकते हैं ना। ये भी इसका एक ही चीज है। इसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि कब से आप डेट बता दी जाएगी, ये टेंटेटिव डेट है, इससे आप ज्वाइन करने वाले हो। टर्म्स और कंडीशंस बता दी जाएंगी कि हमारी पॉलिसीज क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, सब चीजें उसमें बढ़िया तरीके से लिखी गई होंगी, सारी चीजें मेंशन होंगी। अपॉइंटी, अपॉइंटी का मतलब क्या है, रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। जो भी अपॉइंटी है मस्ट बी गिवन। अपॉइंटी का मतलब जिसे हमने अपॉइंट करा है, अपॉइंटी उसका वो बोलते हैं, वो बेसिकली कुछ रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ रीजनेबल टाइम मिलेगा उसे कि हाँ अब फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका लास्ट है। इसमें जॉब ऑफर कर दी जाती है, हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उसके बाद क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं जो कि एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, इन दोनों के हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली इसको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देगा। डॉक्यूमेंटेशन का काम इसके अंदर होता है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये बेसिकली ऐसा फॉर्म है जिसमें सारी डिटेल्स हमारे पास होती हैं अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर, ठीक है ना। ये बेसिकली जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड चीजें डिटेल्स हैं वो इसके बारे में सारी अटेस्टेशन फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका पूरा प्रोसेस था। एक छोटा सा बचता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को हम एक डिफरेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान की नॉलेज और स्किल्स बढ़ती हैं। क्या बढ़ती है, नॉलेज बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर आप जॉब करने जा रहे हो, उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी, अब उस जॉब में ही बेटर हो पाओगे, उस जॉब की रिलेटेड स्किल्स जो भी नॉलेज है वो आपको मिल पाएगी। यहां पर आपकी लर्निंग और ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट में आप सीखोगे और आपकी ग्रोथ भी होगी। ये बेसिकली मदद करता है जॉब बेटर करने में। अभी बताया ना, जो भी आप जॉब कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे कि आप पढ़ा रहे हो तो आपको पढ़ाने से रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी, आप कोई और काम कर रहे हो तो आपको उस काम से करने के रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी, उस काम की स्किल्स, उस काम का नॉलेज मिल रहा है। और इधर क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ होता है एम्प्लॉय का। ये बेसिकली जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। जॉब ओरिएंटेड मतलब जॉब से रिलेटेड ही काम हो रहा है, जॉब से रिलेटेड ही सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, तो जॉब से रिलेटेड ही है, जॉब ओरिएंटेड ही है। और ये क्या है, करियर ओरिएंटेड। अगर आप किसी का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हो, ओवरऑल ग्रोथ करते हो, तो उसके पूरे करियर में, उसके पूरे फ्यूचर में काम मिलेगी उसको। ये लिखा है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ये हमारे पास ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब डेवलपमेंट तो आप जितना कर सकते हो उतना कम है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इसके अंदर ही ट्रेनिंग भी आ जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऊपर इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, यहां से भी आप इसको 4 पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, इसके भी 4, इसके भी 4, यहां से भी कर सकते हो, है ना। देखो यहां पे क्या लिखा है, ट्रेनिंग का मतलब होता है इक्विपिंग, एम्प्लॉय को इक्विप करना विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, स्किल्स के साथ जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ताकि उसका जो भी स्पेसिफिक जॉब है वो बढ़िया हो सके, उसमें और अच्छा कर पाए, ठीक है। ये मेन इसका जो एम होता है वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है एम्प्लॉय की,
इन देयर करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर इंटेंडेड जॉब, मतलब अभी जो करंट जॉब है उसमें वो और बेटर कर पाए और उसको उसकी स्किल मिल पाए और उसकी उसमें नॉलेज बढ़ पाए, ये बेसिकली ट्रेनिंग का काम होता है। डेवलपमेंट क्या करता है, ओवरऑल ग्रोथ की जब भी हम बात करेंगे एम्प्लॉय की, वो बेसिकली डेवलपमेंट है। ये फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ पे, लर्निंग इसमें आप कर पाते हो और सक्सेस ऑफ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर अब इसके कुछ बेटा एडवांटेज या फिर बेनिफिट्स भी हैं, दो को होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा, ये बेसिकली समझना है। पहले तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो रिड्यूस लर्निंग टाइमिंग, जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा उसे कम टाइम लगता है और जो अनट्रेंड है उसे ज्यादा टाइम लगता है। तो ये इसके अंदर लिखा है, जो ट्रेंड एम्प्लॉय है उसे कम टाइम लगेगा सीखने में एज कंपेयर टू अनट्रेंड। एज अ रिजल्ट के तौर पे जो भी हमारे पास यहां पर लेस वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का और हायर प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट नहीं हो पाएंगे और प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट भी बढ़िया हो पाएगा। फिर है बेटर परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होता है ट्रेंड एम्प्लॉय का ये और एक अनट्रेंड एम्प्लॉय का, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो किसका बेटर होगा, ट्रेंड एम्प्लॉय का। तो इसके अंदर लिखा है जो भी ट्रेंड एम्प्लॉय है वो हमेशा बेटर होता है अनट्रेंड से। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी जो कैपेसिटीज है वो बढ़ा दी जाती हैं, यानी कि उसके नॉलेज दी जाएगी उस पर्टिकुलर चीज पे, उस पर्टिकुलर जॉब पे, उसकी स्किल बढ़ाई जाएगी। तो उससे क्या होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी और कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी। एम्प्लॉयज गेट सम एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है ऑन द जॉब बिफोर दे आर एक्चुअली असाइन द जॉब, है ना। असाइन करने से पहले सबसे पहले तो उन्हें एक्सपीरियंस दे दिया हमने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है ये इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी लेवल। फिर तीसरा क्या है, एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि हम जो है अपने अकॉर्डिंग उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बना सकते हैं। अगर हमने ट्रेनिंग पे उसे सारी चीजें आपने देखी होगी, जैसे ट्रेनिंग होती है ना कंपनी से, उसमें बिल्कुल उन्हें समझा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि हाँ बिल्कुल यही करना है, और वो वही उनकी लैंग्वेज को ही अडॉप्ट कर लेते हैं और वही गुणगान करने लग जाते हैं कंपनी के, है ना। तो ट्रेनिंग में इस तरीके से मोटिवेट करा जाता है, इस तरीके से सिखाई जाती है उन्हें। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में एम होता है मोल्ड कर देना, अपने एम्प्लॉयज को मोल्ड कर देते हैं उस अकॉर्डिंग, ताकि जो भी हमारा एटीट्यूड है एम्प्लॉयज का वो बढ़िया तरीके से रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मोटिवेट, आफ्टर मोटिवेटिंग देम, मोटिवेट करने के साथ साथ दे आर रेडी टू टेक इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव भी लेंगे जिससे हमारा बेटर सपोर्ट होगा और कोऑपरेशन रहेगा एम्प्लॉयज के अंदर। मतलब पहले से ही हमने ट्रेनिंग पे ये सब चीजें सिखा दी कि कोऑपरेशन करना है, सपोर्ट करके काम करना है, तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल बढ़िया तरीके से अचीव हो पाएंगे। फिर है लास्ट, इसका लास्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन का और क्या बेटर तरीका हो सकता है, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, कि हम जो भी मैन पावर है यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी नीड्स को भी मैनेज कर पाएंगे। कैसे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन की और रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल, कि भाई जो यहां पर बेसिकली नीड है, मतलब इस पॉइंट के अंदर ये है कि हमें कोई चीज बनानी है, हमारी प्रोडक्शन करने की कंपनी है, अब हमें नीड ही उस अकॉर्डिंग है, जिस तरीके से हमारा काम होता है और हमारी प्रोडक्शन टेक्निक भी अलग है, तो हम पहले से ही सिखा करके चलेंगे ना, ये इसके अंदर लिखा है। तो इस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हायर करेगी अनट्रेन्ड पीपल, कि जो लोगों को कुछ भी नहीं आता होगा हम उनको ट्रेन करके सिखा देंगे, अपने अकॉर्डिंग करना बता देंगे, जो भी हमारी प्रोडक्शन टेक्निक है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड स्किल के अकॉर्डिंग हम उन्हें सारी चीजें सिखा देंगे। ये बेसिकली था हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे हैं। अब पढ़ते हैं एम्प्लॉयज के लिए क्या फायदे हैं। एम्प्लॉयज के लिए तो बेटा बहुत आसान है कि बेटर करियर ऑप्शंस मिलेंगे, कि जब हम ट्रेनिंग देंगे, जब हम स्किल सिखाएंगे, जब हम नॉलेज देंगे तो उन्हें और बढ़िया तरीके से यहाँ पर करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। ग्रोथ तो तभी होगी ना एम्प्लॉय की जब वो बढ़िया स्किल्ड होगा, नॉलेज होगी उसके पास। फिर है अर्निंग मोर, अब जब उसके पास पहले वो कम काम कर पा रहा था, कम प्रोफिशिएंट था, कम एफिशिएंट था, तो वो कम काम कर पाता था, अब उसे ट्रेनिंग मिल गई, अब वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसका पे भी बढ़ जाएगा, उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे, ये इसके अंदर लिखा है। फ्यूअर चांस ऑफ एक्सीडेंट, के कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग लिए बिना अगर काम करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं मशीन या इन सब तरीके के काम पे, तो ट्रेनिंग मदद करता है एम्प्लॉय की कि इससे एक्सीडेंट भी कम हो गए। ये हमारा मोराल भी बढ़ा देता है, मोराल का मतलब सेटिस्फेक्शन, काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी बताया देखो पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है उन सबका, क्योंकि वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर है बेटा मेथड, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, के मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं, कि दो तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक होता है ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या है कि आपने किसी को काम पे रख लिया, अब करते करते आप उसे सिखा रहे हो, जैसे कि इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप हो गया। इंटर्नशिप में हम क्या करते हैं, हमने जॉब दे दी, जॉब तो नहीं थी लेकिन हम उसे काम करवाते हैं, मतलब उसे रख भी रखा है, काइंड ऑफ जॉब भी बोल सकते हो, और हम उसे अब सिखा भी रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है हमारी, है ना।
और इसी तरीके से हमारा ऑफ द जॉब होता है। ऑफ द जॉब का मतलब हो गया कि एक सेपरेट डमी मॉडल बना देना, जिसको वेस्टिब्यूल स्कूल भी बोलते हैं, कि पहले हम सिखाएंगे फिर हम काम पे रखेंगे। एक सेपरेट उसी तरीके से हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि सेपरेट जगह पे ले जाकर के हम उसको सिखा रहे हैं। अभी जॉब पे नहीं रखा हमने, जॉब पे रखने से पहले ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं तो ऑफ द जॉब, करते करते सिखा रहे हैं तो ऑन द जॉब। ये बेसिकली है, देखो क्या लिखा हुआ है, और ये लास्ट भी है आज का, है ना। देखो, जब एम्प्लॉइज को ट्रेन करा जाता है, दे आर परफॉर्मिंग द जॉब व्हेन दे आर नॉन इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। जॉब के साथ साथ आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो क्या है, ऑन द जॉब है, कि अभी जॉब पे है। ऑन पे कर लो, ऑफ का मतलब जॉब पे नहीं है, पहले ही हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया। ये हमारे पास वहां पे सुटेबल होता है जहां पर टेक्निकल जॉब्स हो, ठीक है। और जो एडवांटेज है दिस मेथड का इज एम्प्लॉइज कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और वो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि भाई डायरेक्ट आपने जॉब पे रख दिया उसे, अब एकदम से कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली अब उसका क्या हमें रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है, ये हम ऑन द जॉब पर ही सीख पाते हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर आ गया। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका क्या है, सबसे बड़ा क्या है इसका, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, के भाई अब उसे आता तो है नहीं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सिखाते सिखाते, तो रिसोर्सेज भी तो वेस्ट होंगे, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास अब इसके ऑन द जॉब के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है अप्रेंटाइशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग। अप्रेंटाइशिप का मतलब क्या होता है कि बेटा इसमें ना बेसिकली दो होंगे, एक तो लर्नर यानी कि जो सीख रहा है, और एक होगा मास्टर, ठीक है, जो सिखा रहा है। मास्टर सबसे पहले वर्क को परफॉर्म करके दिखाएगा बढ़िया तरीके से कि हाँ भाई इस तरीके से काम होता है, और जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, वो अभी ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो लर्नर है, जो देख रहा था, वो धीरे धीरे मास्टर की जगह पे आ जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे जो मास्टर है वो काम करता करता ऑब्जर्वर बन जाएगा, तो फाइनली वो पूरा ऑब्जर्वर बन जाएगा, वो बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो क्या है, द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब आर सेंट टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जिनको स्किल्ड जॉब में जाना है उन्हें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेज दिया जाता है, जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। इसके अंदर क्या है, एक मास्टर होगा जो कि काम करेगा, परफॉर्म करेगा जॉब, और जो ट्रेनी है यानी कि जो लर्नर है वो खाली ऑब्जर्व करेगा, अभी खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ देख रहा है जो मास्टर जी है वो काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो भी लर्नर है जो कि काम सीख रहा था, अब वो क्या करेगा, वो काम सीखेगा और स्लोली स्लोली करना शुरू करेगा, धीरे धीरे काम को करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे अब जो काम उधर बैठ के मास्टर जी कर रहे हैं वो अब ऑब्जर्वर बन जाएंगे, वो काम करेगा। ये बेसिकली इसके अंदर लिखा है, तो मास्टर जो है ऑब्जर्वर बन जाएगा। ये कहां पे सूटेबल होता है, वहां पे सूटेबल होता है जहां पर पीपल देखना चाहते हैं, कुछ नई एंटर करना चाहते हैं स्किल्ड में ट्रेड, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लम्बर्स में हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस में हो गया, आयरन वर्कर्स में हो गया। डायरेक्टली तो नहीं आप प्लम्बर को प्लम्बर, अगर एक मास्टर है जो कि बढ़िया प्लम्बर है, वो काम डायरेक्ट जो नया नया ज्वाइन हुआ है उसे पकड़ा दिया, नहीं, वो तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम खराब कर देगा। पहले वो मास्टर जी दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे पेज जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे पाइप जुड़ते हैं, बेटा ऐसे ऐसे सीखो। फिर धीरे धीरे उससे 2 पाइप जुड़वाए, 4 पाइप जुड़वाए, फिर कंबाइंड, फिर धीरे धीरे करने लगे। मास्टर जी आराम से बैठ के देख रहे हैं, वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। ये बेसिकली काम है ना। फिर है बेटा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो बहुत कॉमन है, ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह होती है तो उसमें इंटर्नशिप बच्चे करते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक एग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ रहे हो और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में, के काइंड ऑफ हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हूं, मैं कोई कॉलेज हूं, मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हूं जो बच्चों को पढ़ाता है। अब बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं बेटा, बुक की नॉलेज दे रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जॉब पे जाने से पहले, प्रॉपर जॉब पे जाने से पहले उन्हें उस फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। तो हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको भेज देते हैं कि आप जाओ, उनके साथ थोड़ा टाइम वर्क करके देखो, प्रैक्टिकली नॉलेज दे के देखो, ले करके देखो कि कैसे काम होता है। ये बेसिकली इंटर्नशिप है। अब उसके बदले में पे बहुत कम मिलता है, काम बढ़िया तरीके से कराया जाएगा, लेकिन पे बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टिपेंड, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर लिखा हुआ होता है। देखो यही है कि एग्रीमेंट है जिसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको वेरियस कंपनीज में, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज में भेज देते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली नॉलेज ले पाए थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विद फ्रेश आइडियाज, उनके अंदर फ्रेश आइडियाज भी आएंगे, ठीक है ना। बुकिश नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकली नॉलेज सीख रहे हैं तो फ्रेश आइडियाज भी आएंगे, लेटेस्ट नॉलेज मिलेगी,
और कंपनीज हैव टू पे अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी तो है ही नहीं, वो कुछ बहुत ही ना के बराबर अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं स्टाइपेंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरे ही तौर पे स्टूडेंट्स को चांस भी मिलता है प्रैक्टिस करने का रियल वर्क सिचुएशंस में, सिर्फ और सिर्फ यही इंटर्नशिप का मेन मुद्दा है। उसके बाद है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि अब जो नया नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है उसे सबसे पहले तो बाकी सब एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन कराना, फेमिलराइज फील करा देना ताकि वो शाई फील ना रहे, बढ़िया तरीके से जितनी भी सारी रूल्स और कंडीशंस है, पॉलिसीज है, वो सब चीज़ें सिखा देना, समझा देना, ये बेसिकली है। तो ये इसके अंदर लिखा है कि इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिसीव करेंगे, वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो रिसीव करेंगे, जो भी नया एम्प्लॉय है उसका वेलकम करा जाएगा, ठीक है। वेलकम करने के साथ साथ व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी, उसने कंपनी को जब पहले दिन पे ज्वाइन करा जाएगा उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पहले दिन ही पूरा काम नहीं पकड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ पहले दिन बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है। फिर उसे सेटल होने का मौका देना है ताकि वो हैप्पीली अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट कर पाए। फिर उसके बाद इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी नए एम्प्लॉय है उनको घर जैसा फील करा देना। स्टार्टिंग में तो कराना ही पड़ेगा, बाद में आप काम करवा सकते हो। डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से उसे अपने घर जैसा फील करा देना। अब इसमें कुछ चीजें भी हैं, क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं, क्योंकि नए कमर को ओवरकम करने के लिए उसकी जो भी शाइनेस है, जो भी उसके अंदर नर्वसनेस है, वो सब ना हो। बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। डेवलप करना एक सेंस लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस उसके अंदर आ जाए, और इंश्योर करना कि नेगेटिव एटीट्यूड ना पड़े उसका ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर जॉब पे, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर है। और लास्ट ये थे ऑन द जॉब, एक है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब क्या है कि बेटा लर्निंग बिफोर डूइंग, देखो लिखा है ना, लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सिखाओ फिर उसके बाद कराओ, ये बेसिकली इसके अंदर लिखा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को, उन्हें काम से अलग ले जा करके, वर्क पोजीशन से अलग ले जा करके एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग, मतलब पहले ही काम से पहले हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल, कहां पे ज्यादा सुटेबल होती है, जहां पर मैनेजर जॉब पोजीशंस हैं और कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स लिए जाते हैं ट्रेन करने के लिए। अब इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, उसके तो तीन थे, इंटर्नशिप हो गया, इंडक्शन या ओरिएंटेशन हो गया, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो गया, उसके तीन थे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक लौता ही है, वो है वेस्टिब्यूल स्कूल, और ये इंपॉर्टेंट भी है। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब क्या होता है, एक डुप्लीकेट मॉडल बना देना ऑर्गेनाइजेशन का, पूरा सेपरेट बना दिया। जैसे कि भाई कोई अकाउंट्स का हमने एक इंसान रखा अकाउंट संभालने के लिए, अब वो नया नया है ना, तो अब हम उसे जो हमारी मेन बुक है जिसमें रिकॉर्ड करेगा उसमें ना रिकॉर्ड करके हम उसे एक रफ में दे देंगे, रफ या डुप्लीकेट बना के दे दिए कि पहले आप इसमें एंट्रीज करके दिखाओ, तब आप उसमें, जब इसमें रफ में करना सीख जाओगे तब आप उसमें कर लेना, ऐसे ही होता है। तो एक डुप्लीकेट मॉडल बना देना, जिसमें एक डमी मॉडल बना देना जिसमें हम यूज करेंगे उसी तरीके की सब चीजें जो कि वैसे होती है नॉर्मल हमारे इसमें चलती हैं, ताकि हम ट्रेन कर पाए उस डमी मॉडल पे। और इसमें जब एक्सपीरियंस और डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व, देन एम्प्लॉयड अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है ना। इसमें एक्सपीरियंस और डेलिकेट मशीनरीज हम यूज करते हैं। देखो इसका एग्जांपल बिल्कुल सेम वही लिखा जो मैंने अकाउंटेंट का बनाया। अकाउंटेंट है जिसको एंट्रीज करनी है रजिस्टर में, कैश रजिस्टर में, तो हम वो ना दे करके सबसे पहले उसे एक डुप्लीकेट रजिस्टर देंगे कि भाई इसमें एंट्री करके दिखाओ फटाफट से। ये बेसिकली यहाँ पे आपको लिखना है, ऊपर भी ऐसे ये एग्जांपल भी लिख सकते हो कि जो डमी मॉडल है उसमें भी यही इस तरीके से मशीनरीज ये सब सेटअप करेंगे ताकि हम उस पर सिखा पाए। पहले ही हम डायरेक्टली नहीं ले जाएंगे, पहले हम वहां पे सिखाएंगे डमी मॉडल पे, डुप्लीकेट मॉडल पे। ये बेटा बेसिकली हमारा वेस्टिब्यूल स्कूल होता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। इसी मेथड के डुप्लीकेट रजिस्टर सिखा देंगे, जैसे वो डुप्लीकेट रजिस्टर पे बनाना सीख गया तो हम उसे कैश रजिस्टर थमा देंगे कि लो आप कैश रजिस्टर पे काम करो, ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। और यहीं पर फाइनली हमारा स्टाफिंग कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। इसका फर्स्ट पार्ट हमने करा था, सेकंड पार्ट करा है, ये थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट करा है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।